अगर हम लास्ट 5 ईयर्स का डेटा देखें तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो ऑप्ट कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस को टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और यू कैन से कोडर, बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है इंडिया में। पर जो जॉब्स है वो बहुत ही लिमिटेड है और ये तो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है कि उन सबकी जॉब लगने वाली है, राइट। तो जॉब लगती किसकी है? उन्हीं की लगती है जो कोडिंग में सही में अच्छे होते हैं। और अच्छे कौन होते हैं? जो एक प्रॉपर रोड मैप, एक प्रॉपर गाइडेंस और एक प्रॉपर मेथड को फॉलो करते हैं। तो उसी चीज़ से रिलेटेड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपनी कोडिंग प्रोसेस को किस तरीके से मोल्ड कर सकते हो जिससे कि आपको बेस्ट आउटकम मिले और आप कैसे एक बेटर कोडर खुद को बना सकते हो। तो उसी के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हे गाइस, राहुल यार, और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि सोच रहे हैं कि मुझे कोडिंग तो करनी है पर करनी कैसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 के साथ, जो है क्लियर योर बेसिक्स। अगर आप किसी डिफरेंट बैकग्राउंड से हो या फिर आप चाहो तो साइंस बैकग्राउंड से भी हो पर आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, तो क्या आप कोडर नहीं बन सकते? ये बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल कोडर बन सकते हो, आप बिल्कुल अच्छी से प्रोग्रामिंग कर सकते हो, बिल्कुल अच्छे से कोडिंग कर सकते हो। मैथमेटिक्स कोडिंग के लिए ज़रूरी होती है बट इतनी ज़्यादा भी नहीं होती। कोई हायर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह यूज़ नहीं होता। बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स यूज़ होती है 10th स्टैंडर्ड की। तो सबसे पहले जाके अपने बेसिक्स को क्लियर करो। एल्गोरिदम्स कैसे लिखते हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएंगे बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग करके। उस पर जाके सबसे पहले ये देखो कि कोडिंग में एक्चुअली थिंकिंग प्रोसेस क्या यूज़ होती है। मतलब मुझे अच्छे से याद है, जब मैं फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में कोडिंग से इंट्रोड्यूस हुआ था, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, तो हमारे टीचर ने हमसे एक सिंपल एल्गोरिथम लिखवाई थी, हाउ टू प्रिपेयर टी। तो उसके ऊपर उन्होंने एल्गोरिथम लिखवाई थी और वहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी कि हाँ, एक थिंकिंग प्रोसेस का क्या होता है, आपको वेरिएबल्स की ज़रूरत कब पड़ती है, कब कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ को कब स्टोर करना है। तो वहाँ से एक थिंकिंग प्रोसेस बिल्ड होती है और ये चीज़ें तब अभी आपको हेल्पफुल नहीं लगेंगी। बिगिनिंग में आपको होगी क्या है, ये चाय बनाना सिखा रहे हैं, बट बाद में जाके ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं और इनसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले जाके अपने बेसिक्स को क्लियर करो और जिससे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी तुम्हारे लिए कोडिंग के लिए। ठीक है। टिप नंबर 2 इज ब्रेकिंग योर बिगर गोल्स इनटू स्मॉलर वंस। मतलब तुम चाह रहे हो कि तुम एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनो, तो उसके लिए तुम्हें काफ़ी सारी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो इस चीज़ से रिलेटेड मैं तुमको कहना चाह रहा था कि अपने बिगर विजन को एक स्मॉलर विजन में ब्रेक डाउन करो, जिससे क्या है कि तुमको ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगी कि ओके, मैं इस गोल को अचीव करूँगा, फिर उसके बाद मुझे नेक्स्ट ये करना है, फिर उसके बाद मुझे नेक्स्ट ये चीज़ करनी है। तो सपोज करो तुम्हें कोडिंग करनी है, तुम्हें एक वेब डेवलपर बनना है, तो सबसे पहले वेब डेवलपर बनने के लिए रिसोर्सेज देखो कि क्या क्या चाहिए होता है। सीधे जाकर टूट मत पड़ो कि आज ही वेब डेवलपर बन जाऊँगा, एक हफ्ते में बन जाऊँगा, नहीं, ऐसे नहीं। सबसे पहले परफेक्ट गोल वेब डेवलपर, उसके बाद क्या क्या चाहिए होता है। सपोज करो तुम एक रिएक्ट डेवलपर बनना हो तो रिएक्ट, JS, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये चीज़ें चाहिए होती हैं। उसके बाद बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो। HTML, CSS मैं इन 2 हफ्तों में कवर करूँगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, ज़्यादा बड़ी चीज़ है, इसको मैं 1 से 2 महीने दूंगा। रिएक्ट, JS उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, इन तीनों को कवर करती है, तो मैं इसको 2 से ढाई महीने दूंगा, क्योंकि एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है और मुझको इससे ईजिली जॉब्स भी मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से मैं एक रिएक्ट डेवलपर को ब्रेक डाउन करता और फिर उसके बाद अपने टाइम के अकॉर्डिंग एक रोड मैप बनाता खुद के लिए और टाइम के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को कोशिश करता अचीव करने की, जिससे कि मैं अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाता और स्मॉल गोल्स को अचीव करते हुए मैं उस एंड गोल की तरफ बढ़ता रहता। सो टिप नंबर 3 इज़ नेवर कंपेयर योर सेल्फ। ऐसा बहुत टाइम होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है, जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो, आपके कॉलेज के फाइनल ईयर के भैया कोई 60 LPA, कोई 1 करोड़ का पैकेज लेके बैठा होता है और आप डिप्रेशन में चले जाते हो सीधे, यार ये लोग तो इतना अच्छा कर गए, अब मेरे ऊपर बर्डन आ गया कि मैं कैसे करूँगा, मैं तो कुछ नहीं जानता। तो किसी के डे 1000 को अपने डे 1 से कंपेयर मत करो। कोई हो सकता है कि आपका फ्रेंड पहले से अच्छे से कोडिंग करके आया हो, जैसे मैंने 11th स्टैंडर्ड से कोडिंग स्टार्ट करी थी और मेरे जो फ्रेंड्स थे जो बीटेक के फर्स्ट ईयर में थे, उन्होंने पहली बार तब कोडिंग से इंट्रोड्यूस हुए थे, तो उनको एक काइंड ऑफ फोमो हो गया था कि यार इस पर थोड़ी बेटर कोडिंग आती है, मेरे पे नहीं आती है। तो ये सबके साथ होता है, कुछ लोग पहले से करके आए हुए होते हैं, तो उससे घबराना नहीं है, अपने प्रोसेस पे ध्यान देना है। जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करोगे, तो कोई भी चीज़ टफ नहीं होगी, इजीली, बहुत आराम से। 4 साल बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन होता है, बहुत आराम से कर पाओगे। तो किसी से कंपेयर मत करो, बस अपने प्रीवियस वर्जन से खुद को कंपेयर करो, आप उससे बेटर हो तो आप इजीली कुछ भी क्रैक कर लोगे। ठीक है। तो टिप नंबर 4 इज़ नेवर गेट सेटल्ड। ओके, OnePlus के स्मार्टफोन पे लिखा आता है ना, नेवर सेटल, तो ये कुछ उसी टाइप की चीज़ है। मतलब सोचो तुम सोच रहे हो कि तुमने अगर लीड कोड पे 200-250 क्वेश्चन कर लिए या फिर 500 क्वेश्चन कर लिए तो तुम कोई भी जॉब क्रैक कर लोगे, या फिर तुम ये सोचने लग जाओ कि अब तो मैं कोड से पे 5 स्टार कोडर बन गया हूँ, मेरे आगे अब कोई नहीं टिक सकता, अब तो मैंने ये प्रोजेक्ट बना लिया, अब मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता, मैंने ये हैकाथॉन क्रैक कर ली, अब मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता। बिल्कुल नहीं। कोडिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर तुम 6 महीने से कर रहे हो और अगर तुमने 7 दिन छोड़ दी ना, तो तुमको ऐसा लगेगा यार मैं कहाँ पे आ गया हूँ, समझ रहे हो। तो कुछ इस टाइप की होती है कोडिंग।
इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस चाहिए होती है। अगर आपने इसको कहीं पे भी ड्रॉप कर दिया कि आप कहीं पे आके सैचुरेट हो गए कि ठीक है अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर रहा, मैं इसी से सफिशिएंट है, मेरी प्लेसमेंट लग जाएगी, तो वहाँ पे सबसे बड़ा ब्लंडर होता है और सबसे बड़ी मिस्टेक्स वहीं पे होती है, क्योंकि फिर वहाँ से आप कॉन्सेप्ट भूलने लग जाते हो। तो जितनी जल्दी आप रिवाइज कर पाओगे उससे जल्दी आप भूल जाओगे। तो बेटर है कि डेली बेसिस या फिर वीकली बेसिस पे आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहो, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहो कि हाँ ठीक है मैं पहले कहाँ था और अब कहाँ पे हूँ। इससे क्या है कि आप हमेशा प्लेसमेंट रेडी रहोगे और जब भी कोई भी अच्छी कंपनी आएगी तो आप इजीली उसके राउंड्स को भी क्लियर कर पाओगे। तो सेटल नहीं होना है कभी भी, अपने ऊपर काम करते रहना है, न्यू स्किल्स को सीखते रहना है, कौन सी स्किल मार्केट में न्यू आ रही है उसको भी सीखते रहना है, जिससे क्या है कि अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आई तो आप उसको फट से ग्रैब कर पाओ। ठीक है, सो टिप नंबर 5 इज़ अबाउट कॉन्टेस्ट। ओके, तो ये स्पेसिफिकली डीएसए के लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि पहले सोचते हैं कि मैं पहला सारा डीएसए खत्म करूँगा उसके बाद कॉन्टेस्ट दूंगा, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर वो लोग करते हैं, क्योंकि इससे क्या है कि डीएसए कभी ख़त्म होता नहीं है और कॉन्टेस्ट जो है फिर वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं स्टार्ट करने में, और उससे क्या है कि फिर उनकी रेटिंग जो है उस लेवल की नहीं हो पाती जिस लेवल की उनके दूसरे फ्रेंड्स की होती है, जो कि थोड़े से समझदार होते हैं और फर्स्ट डे से कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको भी ये मिस्टेक नहीं करनी है, फर्स्ट डे से कॉन्टेस्ट देना है। हाँ, पहले दिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, ये सबके साथ होता है, पर उसके बाद आप सॉल्विंग करोगे, उसके बाद थोड़ी सी लर्निंग करोगे तो ईजिली चीज़ें मेंटेन होती जाएंगी। और कॉन्टेस्ट से क्या है, आपको फील भी मिलेगा कि ओके किस टाइप की प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछी जाती है, मार्केट में किस टाइप के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं और मुझे अपनी प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो ये थी कुछ स्टेप्स तुम्हारे लिए जिससे कि तुम एक बेटर डेवलपर बन पाओ, एक अच्छे कोडर बन पाओ और एक डिसेंट प्लेसमेंट आसानी से क्रैक कर पाओ। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यस देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक। यू कैन फॉलो मी ऑन socials and I will be getting the next video. Till then, goodbye.